हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास में आ जाए भाई हर एक बच्चा, और शेयर कर दे प्रत्येक बच्चा अपने सभी साथी तक क्लास को, जिससे हर एक साथी जुड़ सके भाई क्लास में। और जो साथी भाई क्लास में नया रहेगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और परिवार का हिस्सा बन जाएगा, और लाइक कर देगा क्लास को, और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर देगा, जिससे हर एक उस साथी तक क्लास पहुंच सके भाई जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, और जिससे वो बच्चा भी लाभ उठा सके भाई क्लास का और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए, नोटबुक और पेन लेकर बैठे और समझे। इसके बाद यहाँ पे देखिए भाई, हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा है वर्णमाला का, और उसमें से हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बच्चा बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखा है, और जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और समझेंगे उसमें से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनेगा और आसानी से कैसे उसे बनाएंगे। चलिएगा देखिएगा बच्चा, कल की क्लास में हमने सीखा था कि जब भी हमारे पास बीच के लेटर निकालना होगा, मतलब बाईं ओर से और दाईं ओर से आपको अक्षर का क्रमांक बताया जाएगा और बीच का लेटर निकालना होगा कि बीच में कितने लेटर होंगे, तो आप आसानी से कैसे निकालेंगे, ये बात हमने कल की क्लास में सीखा था। जो बच्चा भाई कल की क्लास में नहीं जुड़ा था वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख ले भाई, कल की क्लास में हमने कौन से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। तो बच्चा हमने क्या सीखा था भाई कि अगर 26 से छोटा हमारा नंबर आएगा भाई, लेफ़्ट और राइट से जो नंबर आपको बताया जाएगा उनको प्लस करने पर अगर 26 से छोटा आएगा तो 26 से माइनस कर लेंगे, और अगर 26, 27, 28 प्लस करने पर आएगा तो कोई भी लेटर उनके बीच में नहीं होगा, और अगर 28 से बड़ा आएगा तो 28 से माइनस कर लेंगे। ये बात हमने सीखा था, यहाँ तक की सारी बातें हमने क्लियर कर लिया था। चलिएगा उसी के आगे समझिएगा भाई, अगला कॉन्सेप्ट सीखिएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए और लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचा है आपकी वर्णमाला का, जो ये हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको सीखेंगे आज। उससे पहले हम कल के टॉपिक से एक क्वेश्चन लेते हैं और रिवीजन करते हैं भाई। हर एक बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। चलिएगा बताइएगा भाई, क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बीसवें अक्षर तथा दाएं से 12वें अक्षर या 15वें कर लीजिए, यहाँ पे दाएं से 15वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। हर एक बच्चा करके बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर कितने अक्षर होंगे, ये आपको बताना है। करके बताइएगा भाई जल्दी से, कल की क्लास का क्वेश्चन है भाई, हर एक बच्चा करके बताएगा, आंसर करके बताया भाई प्रत्येक बच्चा। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। चलिएगा देख ले भाई, हर एक बच्चा देख ले क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है भाई, बाएं से हमने सीखा था भाई लेफ्ट से और राइट से दोनों को प्लस करना है, और प्लस करने पर जो भी आएगा उसको देख लेते हैं भाई क्या आएगा। यहाँ पे 20 और 15 है, तो 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, या 28 से बड़ा नंबर हो जाएगा, और 28 से बड़ा नंबर होने पर इसे 28 से माइनस, इसमें से 28 माइनस कर देंगे भाई, तो 28 माइनस जैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो बच्चा बताएगा भाई कि 7 आ जाएगा, और इसका मतलब भाई इन दोनों के बीच में कितने लेटर रहे होंगे भाई, 7 लेटर रहे होंगे। चलिएगा हर एक बच्चे को ये भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बना पाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगले क्वेश्चन के लिए देखिए भाई क्या क्वेश्चन है और उसे हम आसानी से कैसे बनाएंगे, कॉन्सेप्ट हर एक बच्चा सीखे। अब बच्चा जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपके पास एक वर्ड दिया जाएगा, क्वेश्चन में एक वर्ड दिया जाएगा, और उस वर्ड में 2 टाइप से क्वेश्चन बनेगा भाई। कोई भी वर्ड आपको दिया जाएगा, एक तो अक्षर और या अक्षर युग्म ज्ञात करना होगा भाई, पहले टाइप का क्वेश्चन, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा भाई अक्षर पर
अक्षर से दूरी पर आधारित प्रश्न। क्या हो जाएगा? अक्षर की दूरी पर आधारित प्रश्न। भाई कोई भी वर्ड दिया जाएगा उससे दो टाइप का क्वेश्चन बनेगा। पहला अक्षर की दूरी पर आधारित प्रश्न और दूसरा अक्षर या अक्षर युग्म ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। देखिएगा कैसे। सबसे पहले देखते हैं भाई अक्षर युग्म निकालने पर आधारित प्रश्न क्या है। भाई पहला क्या है टॉपिक, पहला क्या कॉन्सेप्ट है? अक्षर या अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न क्या है भाई? अक्षर या अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। ध्यान से समझिएगा भी कैसे क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे। सारे एक बच्चा ध्यान दे। क्वेश्चन कैसा आएगा भी? तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा, शब्द दिया जाएगा और उस शब्द में आपको बताना होगा भी कि कौन से ऐसे अक्षर युग्म हैं या कितने अक्षर युग्म हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतनी ही दूरी पर होते हैं या उतने ही उनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं, उतने ही लेटर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए तो समझ में आएगा। हर एक बच्चा क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल, शब्द जर्नी शब्द जर्नी के अक्षरों के ऐसे अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं शब्द जर्नी के अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये क्वेश्चन है भाई। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द जर्नी के अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य ठीक का मतलब होता है बच्चा ठीक बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। क्वेश्चन का मतलब समझिएगा भाई। यहाँ पे देखिए हर एक बच्चा क्वेश्चन का मतलब समझ ले। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और निकालना क्या है। इस प्रकार से ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है और इसमें से अगर मैं कहूँ कि ए और डी के बीच में कितने लेटर हैं तो बच्चा कहेगा 2 लेटर हैं। इसी प्रकार अगर मैं पूछूँ डी और एच के बीच में कितने लेटर हैं तो बच्चा कहेगा भाई 3 लेटर हैं। और इसी प्रकार अगर मैं पूछूँ ए और एच के बीच में कितने लेटर हैं तो 1 2 3 4 5 6 कितना लेटर है भाई? 6 लेटर है। यही आपको यहाँ पे देखना है कि भाई जो आपको शब्द दिया गया है जर्नी, इसमें ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो कितने हैं भाई? देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये बात हर एक बच्चे को क्लियर हो गई होगी कि भाई मध्य ठीक का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं ए और डी के बीच में पूछूं तो कितना 2 है, एच और डी के बीच में पूछूं तो कितना है 3 है। तो इसी प्रकार ये मध्य ठीक होता है। तो आपको निकालना है किसमें? जर्नी शब्द में ऐसे कितने लेटर आएंगे। लेकिन बच्चा आपको ये याद रखना है कि कितने लेटर होंगे उतने ही लेटर होने चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला में, लेकिन वही लेटर हो ये क्लियर नहीं कह रहा है क्वेश्चन। मतलब जैसे अगर मैं पूछूं कि ए और सी के बीच में बी होता है, मतलब एक लेटर होता है वो है बी, तो आप जब भी देखेंगे क्वेश्चन में तो ए और सी के बीच में कोई भी लेटर हो हमसे मतलब नहीं है, लेकिन लेटर केवल एक होना चाहिए। ये आपसे मतलब है। क्वेश्चन केवल ये कह रहा है कि संख्या केवल बराबर हो और वही लेटर हो या ना हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देख लेते हैं भाई कौन सा शब्द है भाई? जर्नी है। लिख लीजिएगा यहाँ पे
और इसमें बताना है आपको कि ऐसे कितने लेटर युग्म हैं या अक्षर युग्म हैं जिनके ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देख लीजिएगा, सबसे पहले तो बच्चा क्या करना है, इन सभी के ऊपर आपको नंबर लिख लेना है, कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। तो जे आपका 10 पे आता है, ये 15 पे, ये 21 पे, ये 18, ये 14, ये 5 और ये 25। इसके बाद आप यहाँ से देखेंगे भाई, अगर मैं यहाँ पे देखूँ जे है और 10 नंबर पे आता है, और अगर कोई भी लेटर उतने ही लेटर के क्रम में आ रहा होगा तो हमारे पास जो ये नंबर हैं ये नंबर भी उसी क्रम में मैच कर रहे होंगे बच्चा। तो यहाँ से काउंट करते हैं भाई, 10, 11, 12, 13, 14। देखिए यहाँ से 10, 11, 12, 13, 14। और अगर हम यहाँ से देखें तो जे के एल एम एन ये भी आ रहा है। इसका मतलब ये आपके पास एक क्या मिल गया भाई, एक जोड़ा मिल गया, एक अक्षर युग्म मिल गया। जैसे जे और एच के बीच में यहाँ भी 3 है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी जे और एच के बीच में बच्चा कितने, एन के बीच में कितने लेटर होते हैं, 3 लेटर होते हैं। ये आप देख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। इसी प्रकार से आपको ढूंढना है। तो एक लेटर मिल गया भाई, एक अक्षर युग्म मिल गया। आगे देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। एक ये मिला, 21, 22, 23, 24, 25। मतलब यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये एक अक्षर युग्म मिला, मतलब दूसरा। समझ में आ रहा है भाई हर एक बच्चे को क्या किया जा रहा है यहाँ पे। अगला चलिए 18, 19, 20, 21, 14, 15, 16, 5, 6। इधर से जाने पर हमें 2 अक्षर युग्म मिल रहे हैं। एक बार इधर से जाएंगे भाई, एक बार इधर से आ जाइए, इधर से काउंट करिए। तो देखिए ये वाई है, 25 पर आता है, 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, कोई भी नहीं है। 5 के बाद देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक मिला भाई, देखिए तीसरा मिल गया। 5 के ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच आई जे, एक अक्षर युग्म मिला। इसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 नहीं, 18, 19, 20 नहीं है, 15, 16 कोई भी नहीं है। इसका मतलब 3 अक्षर युग्म है भाई। इसमें क्या आंसर आएगा बच्चा, बच्चा कहेगा भाई कि 3 ऐसे ही अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। हर एक बच्चे को ये भाई समझ में आया, क्लियर हुआ, बताइएगा भाई। अगले क्वेश्चन पर चलें, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सभी को निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भी। अगले क्वेश्चन पर चलें, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, हर एक बच्चा देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन है बच्चा शब्द आपके पास दूसरा है और क्वेश्चन यही है भाई, शब्द है भाई मेडिकल। क्या है बच्चा शब्द, मेडिकल, MEDICAL। मेडिकल शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी या वर्णमाला में होते हैं। हर एक बच्चा करके बताएगा भी। कॉन्सेप्ट प्रत्येक बच्चा सीख चुका है। आंसर करें इस क्वेश्चन का क्या होगा। जल्दी से करके बताइएगा भाई, हर एक बच्चा कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। चलिएगा देखिएगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान दे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है मेडिकल शब्द है, आपके पास क्या है भाई, मेडिकल शब्द है, और इसमें आपको बताना है कि ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं। मेडिकल शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते। देख लेते हैं भाई कॉन्सेप्ट क्या था। सबसे पहले इनके ऊपर किस नंबर पे आता है लेटर, नंबर लिख लीजिए भाई। 13 पे एम आता है, ये 5 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 9 पे, ये 3 पे, ये 1 पे और ये 12 पे। क्लियर हुआ सभी को। अब इसके बाद काउंट कर लीजिएगा भाई, यहाँ से खुद ही आपको नंबर की सीरीज मिल जाएगी। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं मिला भाई।
5 6 7 8 9 10 नहीं मिला। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये एक आपको मिला। आई के बाद क्या आता है जे के एल, एक सीरीज मिल गई भी। इसके बाद देखिए 3 के बाद 4 5 नहीं मिला, 1 2 नहीं मिला। इधर से काउंट करिए 12 13 14 15 16 17 18 नहीं मिला। 1 2 3 4 क्या मिला भाई 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये दूसरा मिल गया भाई। दूसरा भी आपको मिल गया बच्चा, दूसरा सीरीज मिल गई, दूसरा अक्षर युग्म मिल गया। आगे देखिए 3 4 5 6 7 नहीं मिला। 9 10 11 9 10 11 12 4 5 एक ये मिला। बताइएगा भाई तीसरा मिल गया भाई। जिस प्रकार से बच्चा ई और डी के बीच में कोई भी लेटर नहीं होता है, उसी प्रकार आप जानते हैं यहाँ भी ई और डी के बीच में कोई भी लेटर नहीं है, तो ये एक अक्षर युग्म मिल गया। इसके बाद कोई भी नहीं मिलेगा। तो कितना है बच्चा इस क्वेश्चन में 3 है। 3 ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। हर एक बच्चे को क्लियर है भाई, सारी बातें क्लियर हो रही हैं इस क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी का। क्या आएगा भाई, कितना अक्षर युग्म होगा, 3 होगा। बताइएगा भाई। अगले क्वेश्चन पर चलें। प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताए भाई कि सारी बातें क्लियर हैं इस क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, बताइएगा कमेंट करके हर एक बच्चा बताएं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगर सारी बातें क्लियर हो रही हैं सभी को, तो प्रत्येक बच्चा भी कमेंट करके बताए कि सारी बातें क्लियर हो रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और जो बच्चा भाई क्लास में नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई और सीख सके वर्णमाला में किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं और उन्हें हम आसानी से कैसे बनाएंगे। चलिएगा देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हर एक बच्चा सीखे भाई। अगला शब्द है बच्चा शब्द एग्जामिनेशन। क्या है भाई, एग्जामिनेशन। हर एक बच्चा बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है शब्द एग्जामिनेशन अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। प्रत्येक बच्चा जल्दी से करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हर एक बच्चा करके बताए, कमेंट करके बताए भाई जल्दी से। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा बताए भाई। चलिएगा देखिएगा भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक बच्चा देखिए, कह रहा है एग्जामिनेशन शब्द में भाई वही निकालना है आपको कि कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। देखिएगा एग्जामिनेशन है, ये शब्द है आपके पास। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है भाई, सबसे पहला रूल क्या है, इसके ऊपर आप नंबर लिखिए कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। और फिर देखिए यहाँ से काउंट करिए तो 5 6 7 8 9 एक ये मिला भाई। ध्यान से देखते जाइएगा भाई। 24 25 26 27 28 नहीं है भाई, क्योंकि 26 के बाद कोई भी लेटर ही नहीं होता तो इससे नहीं मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं मिला। 13 14 15 16 17 18 19 20 9 10 11 12 13 14 15 नहीं मिला भाई। 9 10 11 12 13 14 15 नहीं मिला। 14 15 16 17 18 19 20 नहीं मिला। 1 2 3 4 5 20 21 22 23 9 10 11 14 15 नहीं मिला भाई। आगे देखिए इधर से देख लीजिएगा भाई 14 15 एक मिल गया ये यहाँ पे दूसरा नंबर। अब इसके बाद देखिए 15 के बाद 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं मिला भाई। 20 21 22 23 24 25 26 27 नहीं मिला।
1 2 3 4 5 6 7 नहीं मिला भाई। 14 15 16 17 18 19 9 10 11 12 13 13 14 15 16 1 2 3 नहीं मिला भाई। कितने हैं भाई? 2। तो इसमें कितना भी लेटर होगा? लेटर युग्म में कितना हो जाएगा? 2 ऐसा अक्षर युग्म हो जाएगा जिनके मध्य उतने ही लेटर होंगे जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। हर एक बच्चा बताए भाई ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए इस क्वेश्चन में कि सभी को क्वेश्चन समझ में आया भाई? बताइए। आगे क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखें भाई। बताइए हर एक बच्चा बताए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अगला शब्द देखिए भाई। अगला है नेटवर्क। हर एक बच्चा करके बताएगा भाई। क्वेश्चन है नेटवर्क। शब्द नेटवर्क के अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जितने मध्य ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? प्रत्येक बच्चा ध्यान से देखे भाई क्वेश्चन को और करके बताए भाई कितने लेटर होंगे, कितने अक्षर युग्म होंगे। और फिर इसके बाद चलते हैं भाई, हम देखते हैं अगला अक्षर की दूरी पर आधारित प्रश्न। जल्दी से बताएं भाई हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा क्या है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे समझिए। क्वेश्चन है भाई नेटवर्क, और इसमें बताना है आपको ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। सबसे पहले क्या हमारा कॉन्सेप्ट है भाई, इनके ऊपर नंबर लिखिए और फिर इसके बाद आप काउंट करेंगे तो आपको अपने आप से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। देखिएगा अभी 14 से स्टार्ट है, करिए 14 15 16 17 18 19 20 नहीं है भाई। 5 6 7 8 9 10 20 21 22 23 24 नहीं है। 23 24 25 नहीं है। 15 16 17 नहीं है भाई। 18 11। तो इधर से देखिए भाई, इधर से तो कोई नहीं मिला। 11 12 13 14 15 16 17 नहीं है भाई। 18 19 20 21 22 23 15 16 17 18 19 23 24 25 26 5 6। इसका मतलब बच्चा इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे पास अक्षर युग्म में आता हो। जितने अक्षर युग्म उतने ही अक्षर हो जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, कोई नहीं। हर एक बच्चे को बात समझ में आई भी, क्लियर हुआ, इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए आगे देखिए, अगला कॉन्सेप्ट सीखिए। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भी। ये इस टाइप के क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे भाई। आगे चलिए, अक्षर की दूरी पर आधारित प्रश्न देखिए हर एक बच्चा भाई। ऐसे ही आपको बच्चा वर्ड दिया जाएगा, शब्द दिया जाएगा और उसमें भी आपको यही निकालना होगा। तो क्या निकालना होगा भी, अक्षर की दूरी पर आधारित प्रश्न। क्या? अक्षर की दूरी पर आधारित प्रश्न। कैसे दूरी? हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा भी, किस प्रकार की दूरी से बात किया गया है। देखिए, अक्षर की दूरी पर आधारित प्रश्न। देखिएगा भाई, प्रत्येक बच्चा पहले दूरी से रिलेटेड समझ ले भाई, क्या होता है दूरी। ये आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है इस प्रकार से डैश डैश करते जेड तक। और इसमें से अगर मैं कहूँ कि भाई डी के पहले कितनी या डी कितनी दूरी पर है शुरुआत से, तो बच्चा बताएगा भाई 3 अक्षर की दूरी पर है, मतलब 3 अक्षर के बाद डी आता है। और इसके पहले कितने अक्षर हैं? 3 लेटर हैं, 3 अक्षर हैं। इसी प्रकार अगर मैं पूछूँ एच के पहले कितना लेटर, तो बच्चा बताएगा 7 लेटर है, 7 अक्षर के बाद है। तो यही अक्षर से दूरी पर आधारित प्रश्न भाई आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कितने अक्षर हैं जो उतनी ही दूरी पर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला की दूरी पर होते हैं। क्वेश्चन देखिए तो समझ में आएगा भाई। क्वेश्चन है बच्चा आपके पास, पहला क्वेश्चन है, शब्द क्या है भाई? बैंकर। शब्द बैंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें
जिनमें से प्रत्येक शब्द के प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर हैं या उतनी ही दूर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ में होते हैं या प्रारंभ से होते हैं। हर एक बच्चा देखिए भाई क्वेश्चन क्या है। शब्द बैंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द के प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ से होते हैं। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये हमने पहले समझ लिया है। आंसर कैसे निकालेंगे हर एक बच्चा ध्यान से समझे। ये शब्द है बैंकर, इसमें सबसे पहला काम वही रहेगा हमारा जो पहले करते थे भाई। सबसे पहले नंबर लिखेंगे, कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, और इसके बाद आपको बताना है कि भाई अगर मैं कहूँ कि ए के पहले कितना लेटर होता है इंग्लिश वर्णमाला में, तो बच्चा कहेगा भाई कि ए के पहले कोई भी लेटर नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए भाई बी के पहले अगर आप पूछें कि इंग्लिश वर्णमाला में बी के पहले कितने लेटर होते हैं, तो बच्चा कहेगा एक लेटर होता है। यहाँ क्या कोई भी लेटर है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा भाई। ए के पहले इंग्लिश वर्णमाला में कोई भी लेटर नहीं होता, यहाँ एक है, ये भी गलत। एन के पहले 13 लेटर होते हैं, यहाँ भी 13 नहीं है, कितने 2 हैं भाई, गलत। के पहले बच्चा कितने लेटर होते हैं इंग्लिश वर्णमाला में, तो बच्चा कहेगा 10 होते हैं, यहाँ भी नहीं है। ई के पहले बच्चा इंग्लिश वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? 4 होते हैं, यहाँ कितने 1 2 3 4 हैं। तो इसका मतलब एक तो हमें मिल गया भाई कि ई हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आर के पहले 17 होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो कितना आ जाएगा बच्चा? एक हमारा ऐसा एक लेटर है ई जिसके पहले उतने ही लेटर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। समझ में आया भाई? हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताइए, समझ में आया? सभी को क्लियर हुआ? चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और आप हमारा जो इंग्लिश वर्णमाला है बच्चा, सारे टाइप के क्वेश्चन हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिया है, और इसकी एक हम लोग क्वेश्चन की क्लास करेंगे, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जो बच्चा नया है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह की क्लासें पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ा रहे। चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।